हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया या जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं, इसका आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। 1919 जो एक्ट था उसके अनुसार इनमें से कौन सा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता क्या है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ये वो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट आता है, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये आपको याद रखना है। और एक तो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा हो गया रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट ये इनको कंट्रोल करते थे ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, और इसमें आते हैं कैम अंडर द हेडिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंक्लूडेड जस्टिस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू एंड इरीगेशन। सो ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें एक्ट ऑफ 19 के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, एजुकेशन भी था, म्यूजियम भी था एंड मेडिकल रिलीफ, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। बट लैंड रेवेन्यू इट वाज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट। सो ये आपको बताना है एज पर द एक्ट ऑफ 1919 लैंड रेवेन्यू वाज नॉट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। होम रूल लीग ये किस टाइम पीरियड में फॉर्म की गई थी? पहले आपको पता होना चाहिए होम रूल लीग ये है क्या। ये एक मूवमेंट थी जो 2 साल तक रही थी, 1916 और 1918 के दरमियान में। और इनका मानना था, ये माना जाता है, इट हैज सेट द स्टेज फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ एन बसंत एंड बाल गंगाधर तिलक। सो ये रही थी बिटवीन 1916 टू 1918। तो यहाँ आपको याद रखना था कि किस टाइम पीरियड में होम रूल लीग फॉर्म की गई थी। सो इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार इसका जो टाइम है वो 1914 से 1918 है। सो इसी टाइम पीरियड में होम रूल लीग बनाई गई थी। और ये जो होम रूल लीग है इन 1920, ये जो इसका नाम चेंज किया गया था टू स्वराज सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज गिवन पावर्स बाय। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया था इसको किस एक्ट के थ्रू पावर्स दी गई थी? सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इट वाज गिवन द पावर्स बाय द एक्ट ऑफ 1919। और ये जो एक्ट ऑफ 1919 था इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। एक्ट ऑफ 1919 ये एक एक्ट था ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसके थ्रू जो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री थी उसको इंक्रीज किया गया था। और ये जो एक्ट था 1919 वाला एक्ट, ये बेस्ड था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए रिपोर्ट बाय एडविन मोंटेगो, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो उस वक्त इंडियाज वाइसराय थे बिटवीन 1916 टू 1921। सो इन दोनों की रिकमेंडेशन के थ्रू ये एक्ट बनाया गया था, और इसीलिए इस एक्ट को मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, और द फॉलोइंग हु वाज नॉट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इनमें से कौन लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नहीं था? एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? ये वो लोग थे जो रिजेक्ट जिनने किया था ब्रिटिश रूल को, एंड दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ इंडियन पीपल। जो भी इंडिया में बैकवर्डनेस थी या पॉवर्टी थी, ये एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश रूल को ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। और इसकी जो एग्जांपल है वो थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष। और ये तो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। उसके अलावा मॉडरेट्स भी थे, और ये जो मॉडरेट्स थे ये जनरली इंस्पायर थे बाय द वेस्टर्न फिलासफर्स लाइक मिल, बर्की, स्पेंसर एंड बेंथम। और इसमें जो लोग आते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको नाम याद रखने हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम भी और मॉडरेट लीडर्स के भी। सो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं था। लोकमान्य तिलक ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अरबिंदो घोष ही वाज आल्सो द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय ही वाज द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। देन ह्यूम ही वाज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। सो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सत्याग्रह सभा वाज फाउंड बाय गांधी। तो ये बनाई थी
सत्याग्रह सभा गांधी जी ने, तो आपको बताना है कि कौन सी जगह पे बनाई थी। तो ये बनाई थी बम्बई। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, आपको डेट भी याद रखनी है। और ये किस लिए बनाई गई थी? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट मेंबर्स, राउलेट एक्ट्स। और इसमें जो इसके मेंबर्स थे उन्होंने ये प्लेज किया टू डिसओबे द एक्ट। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड फॉर ऑल इंडिया हड़ताल्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउलेट एक्ट ऑन 16 अप्रैल। गांधी जी ने एक ऑल इंडिया हड़ताल प्रोटेस्ट के लिए एक अनाउंसमेंट की थी अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। और आपको इसकी डेट बतानी थी कि ये जो ऑल इंडिया हड़ताल प्रोटेस्ट के लिए कब कौन सी डेट है जिस दिन ये अनाउंसमेंट की गई थी। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि राउलेट एक्ट है क्या। राउलेट एक्ट ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है जो पास किया गया था बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली। और ये पास किया गया था ऑन मार्च 18, 1919 को, आपको याद रखना है। और इस एक्ट के थ्रू जो इंडिया में ऑलरेडी कुछ मेजर्स थे ऑफ प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन, इनकॉर्सिनेशन विदाउट ट्रायल एंड जस्टिस, जुडिशल रिवाइव। सो इन एक्ट को एक्सटेंड करने के लिए ये राउलेट एक्ट बनाया गया था। और इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने ऑल इंडिया हड़ताल के लिए अनाउंसमेंट की थी ऑन 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मीटिंग। यहाँ जो जलियांवाला बाग में जो मीटिंग थी, जो क्राउड था, उसके ऊपर जो गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था, ये किसने दिया था? आपको इसका नाम बताना है। एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। तो ये किया था डायर ने, जनरल डायर ने। सो जलियांवाला बाग में इसकी आपको डेट याद होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हुआ था जलियांवाला बाग में। और बाद में ये जो जनरल डायर था इन्होंने इस क्राउड के ऊपर फायर ओपन करने के ऑर्डर्स दिए थे। ये अमृतसर में है, इसको अमृतसर किलिंग्स भी कहा जाता है। और इसमें लगभग 379 लोग मारे गए थे। सो बाद में इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, बिठाई गई थी। सो यहाँ आपको बताना था कि ये जो इंक्वायरी कमेटी थी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसको हेड किसने किया था? तो इसको हेड कर रहा था हंटर। बाद में एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको बताना है कि डायर को इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी उनने किस टाइप की सज़ा दी थी। डायर वाज डिटैच्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ही वाज रिलीव्ड ऑफ हिज सर्विस। उसको जो उसकी नौकरी थी उससे मुक्त, सेवा से मुक्त किया गया था। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। खिलाफत मूवमेंट इंडिया में किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो ये ऑर्गेनाइज की थी अली ब्रदर्स ने। खिलाफत मूवमेंट ये इंडिया में शुरू हुई थी 1919 में। और ये एक पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जो लॉन्च की थी मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको लीड किया था शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर ने। उसके अलावा हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। और ये किस लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी? टू रिस्टोर द खलीफा ऑफ ऑटोमन खिलाफत। ऑटोमन अम्पायर जो 1919 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। आज जो आप ये इर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं सीरियल, ये ऑटोमन अम्पायर ही है। सो ये जो ऑटोमन अम्पायर था 1922 को ख़त्म हुआ था। और इसी ऑटोमन अम्पायर के अगेंस्ट में इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी और इसको लॉन्च किया था बाय अली ब्रदर्स ने। सो ये जो ऑटोमन अम्पायर था ये ख़त्म कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्री इससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। किसकी खिलाफत के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था? सो टर्की में, जिसको तुर्की कहा जाता है हिंदी या उर्दू में, तो वहाँ जो इनजस्टिस हुआ था उसके अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी इन इंडिया। नेक्स्ट, द स्पेशल कांग्रेस सेशन, ये हुआ था इन 1920 में, कलकत्ता में हुआ था। इसको किसने प्रिजाइड किया था? तो इसको प्रिजाइड किया था लाला लाजपत राय ने। सो ये आपको याद रखना है कि ये जो स्पेशल सेशन था कलकत्ता में हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था, प्रिजाइड किया था लाला लाजपत राय ने। ये तमाम पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये हुआ किस लिए था? ये हुआ था टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो रेजोल्यूशन था उसको पास करने के लिए कांग्रेस सेशन हुआ था। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट अपोज नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। सो इसमें आपको बताना है कि इनमें से किसने नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन जो पास हुआ था
किसने उसको अपोज नहीं किया था? सो सी आर दास ने इस नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को अपोज किया था, मदन मोहन मालवीय ने भी अपोज किया था, मिस बसंत ने भी इसको अपोज किया था, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ही डिड नॉट अपोज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको लीड किया था महात्मा गांधी ने, 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक ये चला था। तो इसमें जो वेटरन्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्नी बसंत, दे अपोज्ड दिस आइडिया, और बट जो यंग जनरेशन थी उन्होंने इसको सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए गांधी जी ने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी अनाउंसमेंट की। तो इन्होंने ये कहाँ के लिए ये वर्किंग कमेटी बुलाई थी? सो इन्होंने ये बरदौली में इनको बुलाया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी को टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद में। स्वराजिस्ट ये मेंबर्स थे ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के। ये एक नई पार्टी थी जो जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। 1923 में ये बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। ये जो स्वराजिस्ट थे ये अपोज कर रहे थे सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एंड द बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन जब इंडिया में विजिट हुआ था उस वक्त यहाँ वाइसराय कौन थे? सो साइमन कमीशन के बारे में पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि उस वक्त इंडिया में वाइसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे? तो इसमें 7 मेंबर्स थे। ऑफ द फॉलोइंग हु डाइड एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन? लाहौर प्रिजन में एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर किसकी डेथ हुई थी? तो ये हुई थी जतिन दास की। दांडी मार्च, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ आपको एग्जैक्ट डेट बतानी थी ये कहाँ कब शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि जिस वक्त ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? तो ये थे वेजवुड बेन। महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब वापस लौटे थे? 1915 में। द खिलाफत मूवमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ इंडिया इंडियन मुस्लिम्स, इसको किसने लीड किया था? तो पीछे हमने पढ़ा था अली ब्रदर्स, बट यहाँ आपको नाम बताने हैं, ये नाम भी आपको याद रखने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसको किसने कब फाउंड किया गया था? इट वॉज फाउंडेड इन 1925, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और इसको फाउंड किया था बाय केशव बलीराम हेजवर ने, जो एक फिजिशियन थे लिविंग इन द महाराष्ट्र रीजन ऑफ इंडिया। सो डेट भी आपको याद रखनी 1925, और केशव बलीराम हेजवर ये इसके फाउंडर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह है उसमें कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं है? सो ट्रूथफुलनेस, इट इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। नॉन वायलेंस भी ये भी एक कार्डिनल प्रिंसिपल है। फियरलेसनेस, इट इज़ ऑल्सो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, बट abstinence, it is not one of the cardinal principle of Mahatma Gandhi's doctrine of Satyagraha. Now last question of this video, second part. After the failure of civil disobedience movement, गांधी जी laid emphasis on civil disobedience movement जो लॉन्च की गई थी by breaking law at दांडी, जिसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, मार्च 1931। तो ये फेल हो गई थी। उसके बाद गांधी जी ने किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया? सो ही laid the emphasis on constructive program. सो इट्स द एंड ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।